आज का हमारा जो विषय है वो है स्वर्ग का राज्य। क्या है? स्वर्ग का राज्य। और आज हम स्वर्ग के राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ग का राज्य क्या है और किन लोगों के लिए वो होता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। निकालिए मत्ती की किताब 16 अध्याय और इसका 19वां पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बोलते हैं पतरस को कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पतरस से बोली थी। प्रभु के 12 शागिर्द थे, परंतु प्रभु ने ये बात तो पतरस से कही। कई बार हम विचार करते हैं कि प्रभु ने तो सबको एक समान प्रेम किया, 12 शागिर्दों को, और 12 चेले प्रभु की नज़र में एक से बराबर थे, क्योंकि वो परमेश्वर है। और वचन में लिखा है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर ये पद 12 शागिर्दों को प्रभु बोलते तो हम इस बात को समझते कि प्रभु ने 12 शागिर्दों को एक जैसा प्यार करते थे, तो 12 चेलों को एक साथ ये बात बोली कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। परंतु ये बात तो प्रभु ने पतरस से कही थी। तो पतरस में क्या विशेषता थी? और पतरस में तो जबकि प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया। आपको मालूम है, जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, गिरफ्तार जब किए गए, तो प्रभु ने पहले ही पतरस को यह चिता दिया था, बता दिया था कि मुर्गे की 3 बार बांग देने से पहले तू मेरे नाम का इनकार कर देगा। प्रभु ने बोला उसे, प्रभु जानते हैं मेरे नाम का इनकार कर देगा 3 बार। और प्रभु केवल आज की बात नहीं जानते, आने वाले कल, परसों, हफ्तों, महीनों और सालों के बारे में भी जानते हैं। प्रभु जानते हैं पतरस कैसा है। पतरस मेरे नाम का इनकार कर देगा। और फिर भी प्रभु ने पतरस से बोला कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये बात समझ नहीं आती। जो व्यक्ति इनकार कर रहा है, प्रभु उसी को बोल रहे हैं, यूहन्ना को नहीं बोला, जबकि यूहन्ना प्रभु का बहुत प्रिय चेला था। प्रभु ने ये बात पतरस से कही। हमारी दृष्टि में, हमारी मानवीय दृष्टि में हो सकता है कि प्रभु ने ये गलत निर्णय ले लिया, ये गलत सोच लिया कि यूहन्ना को बोलना चाहिए था ये बात, या 12 शागिर्दों को बोलना चाहिए थी बात, पतरस से क्यों कहा। परंतु हम एक बात को जाने कि प्रभु कभी भी कोई गलती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव है, वो गलती से भी गलती नहीं करता है। वो गलती से भी। तो पतरस में कुछ ऐसी विशेषता थी जो उन 12 शागिर्दों में नहीं थी। हम तो केवल एक बात को पकड़ लेते हैं, मनुष्य है ना, किसी के अंदर कोई अगर कमी आ जाती है तो हम सबसे पहले उस बात को पकड़ लेते हैं और उसी से लेके उसका पूरे चरित्र और पूरे स्वभाव का, पूरे उसके जीवन का फैसला हम कर डालते हैं। परंतु हम उसकी सारी उन खूबियों पर पानी फेर देते हैं जो उसमें होती हैं। परंतु परमेश्वर का स्वभाव हमसे बहुत उलट होता है। प्रभु हमारे भीतर उन सारी खूबियों को देखते हैं जो हमारे होती हैं। हालेलुया। मेरी पत्नी सोच सकती है, मेरे बच्चे सोच सकते हैं, मेरे प्रचारक सोच सकते हैं कि भैया क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इनमें खासियत है। कई बार मैं अपनी बीवी को मजाक में कहता हूं, तू मुझसे लड़ती है ना, देख ले प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, मैं प्रभु की नज़र में दाऊद हूं उसका। तो वो भी चकराती है, वो कहती है प्रभु इतना क्यों प्यार करते हैं। मैंने कहा देख ले, तेरी नज़र में मेरी कमियां हैं, परंतु जिन कमियों के बारे में तू सोचती है, प्रभु की नज़र में मेरी वो खूबियां हैं। हालेलुया। तो मनुष्य क्या है, या तक कि हमारा जीवन साथी, माँ बाप, परिवार के लोग हमारी तमाम कमियों को आंकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि हमारी तमाम खूबियों पर रहती है।
हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि सिद्ध तो केवल मैं ही हूं, प्रभु बोलता अपने आप से। मनुष्य में तो कमियां हैं, परंतु वो सबसे पहले उन बातों को देखते हैं हमारे भीतर कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। हालेलुया। अगर हम देखें तो प्रभु ने इन खूबियों को देखते हुए पतरस से ये बोली थी बातें। हम इसका जवाब देखते हैं परमेश्वर के वचन में। निकालिए मत्ती की किताब, इसका 16 अध्याय और इसका 13वां पद। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के परदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। देखो, प्रभु ने अपने चेलों से सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु ने बोला, लोग मेरे बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं? तो 12 चेले ने अलग अलग जवाब देना प्रभु को शुरू कर दिया। क्या बोला? कुछ तो तुझे मनुष्य का पुत्र कहते हैं, और क्या आगे? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने? और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। हाँ, पुराने जो नबी है, पुराने भविष्यवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि उनमें से शायद कोई तू आ गया है वापस। आगे उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग सोच रहे हैं मैं मनुष्य का पुत्र हूं, लोग सोच रहे हैं मैं यूहन्ना की आत्मा हूं, लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई भविष्यवक्ताओं की आत्मा हूं या मैं एलिया हूं। परंतु तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे दुनिया के लिए नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हालेलुया। आज भी धरती के लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार करते हैं। जो बातें उन्हें नहीं भी मालूम वो भी बातें बोलते हैं। लोग पता नहीं क्या अपनी तरफ से बातें बना बना कर बोलते हैं। उस जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग यही बोलते थे, जो जिसको जो समझ आ रहा है। अफवाह कहते हैं ना, अफवाह, वो एलिया है, ये पुराने भविष्यवक्ताओं में से, पुराने नबियों में से है, ना जाने वो क्या क्या बोल रहे हैं। प्रभु ने उनसे सवाल किया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं क्या हूं? आज प्रभु का आत्मा आपसे यही तो सवाल कर रहा है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हालेलुया। वो छोड़ दो गली के लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, वो छोड़ दो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें क्या कह रहे हैं, वो छोड़ दो तुमने क्या अफवाहें सुनी है कलीसिया को लेकर या अपने आप को लेकर या मेरे बारे में, परंतु तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हालेलुया। जिसने सवाल अपने चेलों से रखा, वो सवाल वो आपसे भी आज रखता है। अगर हम देखें तो पतरस ने क्या जवाब दिया? 16वें पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वाह, ये बात कितनी साफ उसने बोली। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य, उसकी सेवा करने का उद्देश्य उसने छोटे से इन शब्दों में बोल दिया। क्या बोला? तू तो धन्य है। क्या कहा उसने? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू तो परमेश्वर का पुत्र है। जो बात जिब्राइल ने मरियम को कही, वो बात वो बोल रहा है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है। 17 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हाँ, योना के पुत्र, तू धन्य है, हाँ, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। बहुत विरले ये लोग होंगे जो ये बात समझते हैं और जानते हैं, और केवल समझते और जानते नहीं बल्कि उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये बहुत कम लोग जानते और विश्वास करते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब आप सोचो, मान लो यहां पर लोग 100 लोग बैठे हैं और 100 लोगों 10 लोगों में ये बोलते हैं कि
हम विश्वास करते हैं भैया जी, हमें सारी उम्र पैसा मिले ना मिले, हमें अच्छा खाना मिले ना मिले, पर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वही परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मसीह है, वही मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया है। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और जो 100 लोगों में ये 10 लोग निकलेंगे ना कहने वाले, उनके लिए मेरा प्रभु ये बोलता है, ये बात तुम पर लहू और मांस के द्वारा प्रकट नहीं हुई है, ये बात तो परमेश्वर के द्वारा तुम पर प्रकट हुई है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में एक विशेषता है, और वो ये विशेषता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो ध्यान से सुनो, अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो जब तक परमेश्वर ना चाहे आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना, तब तक आप उसे नहीं जान सकते हैं। राजा दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। हम चाहे कितना ही बाइबल पढ़ ले, हाँ ये हमारा ज्ञान बढ़ा देगा, बाइबल हमें इतिहास का नॉलेज भी हो जाएगा, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और उसके स्वभाव को समझ सकें, जान सकें, ये बात तो केवल प्रभु हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए आज से आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में ये मांगें, प्रभु से बोलें, प्रभु पवित्र आत्मा मुझ पर ये अनुग्रह करें, मुझे बुद्धि दें ताकि मैं आपको समझ सकूं, मैं आपके मर्म को जान सकूं, समझ सकूं। आज मुझे 27 साल हो गए हैं पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए, प्रभु की सेवा को करते हुए, परंतु मैं आज आपको ईमानदारी से बताता हूं, जब मैं प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करता हूं ना, मैं आज की डेट में भी ये मांगता हूं कि मैं आपको समझ सकूं। हालेलुया। मैं अभी तक अपने प्रभु को ठीक से नहीं समझा मैं उसे। मैं आज भी ये प्रार्थना करता हूं, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। दुनिया को बनाने वाला, सौरमंडल को बनाने वाला, हर प्रकार के जीव जंतुओं पक्षियों को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, आज भी विज्ञान परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पर मौन है। जबकि दुनिया अब समाप्त करने पर है हमारा परमेश्वर, फिर भी आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, उसके बाद भी विज्ञान, डॉक्टर आज भी मौन है। आज भी सौरमंडल को वैज्ञानिक जान नहीं पाए। आज भी मनुष्य के अंदर क्या है, वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ सका है कि मनुष्य की बॉडी में क्या क्या कैसे चलती है, नहीं समझ सका। इतना विज्ञान होने के बाद प्रभु इतना महान है कि उसने बना दिया ना मनुष्य, उसने जीव जंतु बनाए, तो भी आज बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग आज भी प्रभु की बनाई हुई सृष्टि को नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे। सो सोचो, जो इतने बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रभु की बनाई हुई चीजों को नहीं समझ पा रहे, तो वो उस बनाए हुए सृष्टिकर्ता को कैसे जानेंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना, वो परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे जब उसकी बनाई हुई चीजों को नहीं समझ पा रहे। तो जो बनाने वाला परमेश्वर है उसे कैसे जानेंगे। तो उसे जानने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, वो अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। प्रभु ने अपने आप को मुझ पर यह प्रकट करना आरंभ किया ताकि मैं लोगों को प्रभु के बारे में बता सकूं। मैं जब घर में होता हूं, मैं बीच बीच में उपवास करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं, वचनों को तैयार करता हूं, पवित्र आत्मा से भेद मांगता हूं। प्रभु मुझे संडे को जाना है तेरी सेवा को करने के लिए, लोगों को तेरे बारे में बताने के लिए। प्रभु मुझ में बुद्धि नहीं है। मैं आज भी सरेंडर करता हूं। मैं ये नहीं कहता प्रभु जी मुझे बहुत बाइबल का ज्ञान हो गया है। कई बार शैतान मुझे विचार देता, अब तो तू बहुत ज्यादा जानता है, अब तो तू कहीं से भी कुछ भी बता सकता है, माइक पकड़ेगा दन 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 बोलता चला जाएगा। मुझे मालूम है अपना टैलेंट, अपना गुण। इतने साल हो गए, 27 साल हो गए प्रचार करते करते। आज की कोई भी मेरे सामने विषय दे तो मैं बोलना आरंभ कर दूंगा, फटाफट बोलने लग जाता हूं बिना सोचे समझे, क्योंकि सारी चीजें मेरे प्रभु ने दिमाग में भर दी हैं। परंतु मैं तो भी अपने ज्ञान को प्रभु के पैरों पे रख देता हूं और प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, इस संडे आपने क्या बोलना है, कौन सा विषय है,
क्या बात रखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, आप मुझ पर प्रकट करें। क्या कहता हूं मैं प्रभु को? आप मुझ पर प्रकट करें अपनी बातों को, और तब प्रभु प्रकट करने लग जाते हैं। क्या करने लगते हैं? मैं ये नहीं कह रहा मैं जानता हूं, प्रकट करते हैं वो। अब यूं समझ लो, हम न्यूज में जब देखते हैं ना लाइव रिपोर्टिंग, तो लाइव आ रहा होता है। जो चीज उस समय सामने हो रही है वो हम देख रहे होते हैं। लोग क्रिकेट देखते हैं, लाइव देख रहे होते हैं। वहां पे जब छक्का मारा गया लोग देख रहे होते हैं, फलाने क्रिकेटर ने छक्का मारा, फलाने ने बॉल कैच करी, लाइव देख रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो अब ये ना आप लाइव परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ताजा ताजा मुझ पर भी प्रकट कर रहा है। मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि भैया जी के पास कितना अच्छा ज्ञान है, भैया जी तो मूर्ख हैं, भैया के पास कोई ज्ञान नहीं है। भैया तो एक टीवी के समान है, खुल गया, ऑन हो गया, और वो अपना टेलीकास्ट भेज रहा है, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने प्रकाशन को दे रहा है, और बस मेरा काम यह है कि उसके प्रकाशन को ले रहा हूं और मैं यूं फेंक रहा हूं सामने, और आप सुन रहे हैं। परंतु जो लोग इस वचन, इस प्रकाशन को सुन रहे हैं ना, और इस वचन को हूबहू पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पा रहे हैं। मैंने प्रार्थना किया क्या? प्रभु आपका मर्म मैं प्रकट करूं। आप जो लोग प्रार्थना करके आए हैं, प्रभु आज के दिन आप मुझसे बात करना। जिन लोगों ने बीच हफ्ते में उपवास किए, प्रार्थनाएं करी, जो लोग ये प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु आप मुझ पर अपने आप को प्रकट करें। प्रभु मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपका वचन पढ़ता हूं, मुझे समझ नहीं आता है, आप अपने वचन का ज्ञान मुझे दें, मैं जब इसको पढ़ूं मुझे याद रहे, मुझे समझ आए। उन लोगों से इस समय प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। बाकी तो लोग बस एक दूसरे को ताली बजाते हुए देख रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि भैया जी जो बोल रहे हैं वो हमें याद रह सके। आप में से कई लोगों को लगता होगा ना कि भैया ने आधा घंटा वचन दिया, और वचन देने के बाद जब आप नीचे जाते हैं तो भूलने लग जाते हैं, है ना। कई लोग मुझे कहते हैं भैया जी हम वचन तो सुनते बड़े ध्यान से, पर हम भूलने लग जाते हैं, घर जाते जाते भूलने लग जाते हैं, और पूरा एक हफ्ता हो जाता है और सब भूल जाते हैं। और जब अगले हफ्ते जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप में से कितने लोग आए थे पिछले सप्ताह, तो आप आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे। और फिर मैं पूछूंगा आपको वचन याद है कि मैंने क्या प्रचार किया था, तो आप बोलेंगे स्वर्ग का राज्य, चाबियां, पतरस, कुंजियां, धोखा, ये था वचन। हालेलुया। पर उन चाबियों में, स्वर्ग का राज्य में, पतरस ने, धोखे ने, में क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे थे, ये बहुत विरले होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जान और समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा अपने वचनों में क्या बोलने जा रहा था। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये कहा 17वें पद में कि हे शमौन के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह चलते चलते इसी प्रकार का प्रचार किया करते थे, बोला करते थे कई जगहों पे। हम एक जगह पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, क्योंकि जीवन का जल मैं हूं। अब लोग ये देखते थे, अरे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ये जीवन की रोटी, हम इसे कैसे खा सकते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये तो एक आदमी है, ये कैसे बोल रहा है मैं रोटी हूं, मुझ में से खा लो, और ये बोल रहा है मैं पानी हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो इन भेदों को लोग समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। एक बार बहुत साल पहले टीवी चैनल वालों ने, जिस समय प्रभु के मसीहों का विरोध बहुत हो रहा था, चर्चेस का विरोध हो रहा था, तो कई चैनल वाले प्रभु भोज के समय चर्च में पहुंच गए और उन्होंने कैप्चर किया। तो उन्होंने मालूम है क्या कैप्चर किया? जब प्रभु भोज होता है, जो विश्वासी लोगों को रोटी और प्रभु का एक
जूस दिया जाता है, ये प्रार्थना करके, ये विश्वास करके कि ये रोटी प्रभु का देह है और ये जूस जो है वो प्रभु का लहू है। तो विश्वास के आधार पर वो उसे खाते और पीते हैं। अभी जैसे आप में से कई लोग नारियल का तेल और पानी लेकर आए होंगे, तो जब मैं आखिर में प्रार्थना करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये नारियल का तेल, भले ही आपकी पैराशूट बोतल का तेल है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मैं बोलूंगा ये तेल प्रभु का लहू बन जाए। तो क्या वो लहू बन गया? पर विश्वास हमने किया, अब ये मेरा तेल प्रभु का लहू हो गया है। आपकी ही पानी, आपके ही घर के पानी की बोतल है, जब बोला जाता है ये पानी आज से प्रभु का लहू बन गया है, जो इसे लगाएगा और जो इसे पिएगा वो चंगा हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं इस बात पर, और अपने परिवार के उस जन को जब वो तेल लगाते हैं प्रार्थना करके, जब ये प्रार्थना करके पानी पिलाते हैं, आप ये समझते हैं अब ये पानी नहीं है, ये लहू है, ये तेल नहीं है, प्रभु का लहू है। और जब उसे पिलाते हैं या लगाते हैं तो वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। आपके विश्वास के आधार पर जब मीडिया वाले चर्च में आए, जब मसीह लोगों का विरोध हो रहा था, तब वो भी प्रभु बोझ दे रहे थे। तो पादरी साहब कह रहे कि ये लो प्रभु की देह है, इसे खा लो, और लो ये प्रभु का लहू है, इसे पियो। तो कलीसिया तो जानती है कि पादरी क्या कह रहा है, वो उसे खा रहे और पी रहे। पर मीडिया वाले क्या चिक चिक कर कह रहे हैं? चर्च में खून पिलाया जाता है। बताओ, अब जो बेचारे अन्य जाति लोग होंगे, जो दूसरे लोग होंगे, वो कहेंगे चर्च में खून पिलाया जाता है। भाई मीडिया वालों ने कैप्चर किया है, और होता भी वो लाल रंग का है जूस। अब वो दिखा रहे कि खून पिलाया जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। दूसरा रिपोर्टर कहता कि इन्हें वाइन भी पिलाई जाती है। अब जो लोग होंगे कहेंगे देव, मीडिया वाले ने क्या चुपचाप से कैप्चर किया था कि चर्च में क्या क्या होता है। बताओ, शराब पिलाते हैं चर्च में, हैं, खून पिलाया जाता है, पक्के नरभक्षी लोग हैं। और अब तो हम जाएंगे ही नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ही, तो खून पीते हैं। अब हम जाएंगे नहीं कभी चर्च में। मेरा फिर वो पड़ोसी को भी कहेंगे तुम्हें पता है आज तक में क्या दिखाया था? खून पिलाते हैं तुम्हारे चर्च में, तुम झूठ बोलते हो तुम लोग। अब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे तुम्हारे चर्च। हालेलुया। ऐसे बोलते हैं दुनिया के लोग, ऐसे ही सोचते हैं आत्मिक बातों को। प्रभु ने भी जो बोला होगा ना कि मैं रोटी हूं, मैं जल हूं, तो वहां के लोगों ने बोला होगा ये खून पिला रहा है, राक्षस बना रहा है। ना जाने क्या क्या बातें विचार करने लग गए होंगे। चेलों के मन में भी ये बातें आई होंगी, ये कैसे हो सकता है। जो चेले साथ चलते होंगे ना, वो चेले भी ये सोचने लग गए होंगे ये क्या बोल रहा है। जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और इसका 68वां पद, 68 और 69। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। शमौन पतरस ने, यानी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, क्या? हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वाह, क्या बोलता है वो। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया, हाँ, और जान गए हैं, हाँ, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रभु यीशु मसीह की दुनिया के लोगों के सामने जो अटपटी बातें होती थी ना, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे, पचा नहीं पाते थे, ये लहू है, ये खून है, ये रोटी है, ये पानी है, लोग पचा नहीं पाते थे। पतरस उन्हीं बातों को सुनकर पचा रहा है और कहता है जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। आप में से कोई है जो ये विश्वास करता हो, जो ये कहता हो कि वास्तव में जीवन की बातें तो प्रभु के पास हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। कई बार जब मैं संदेश दे डालता हूं ना, प्रचार करता हूं, और उस प्रचार से मैं अपने कहे हुए शब्दों से जो मैं खुद बहुत सीखता हूं ना, मैं लास्ट में अपनी प्रार्थना में यही बोलता हूं, प्रभु तूने सच ही कहा है। पतरस ने सच ही कहा था। मैं दिल से ये बोलता हूं, पतरस ने सच ही कहा था कि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ और कहां जाए। हालेलुया। आप क्या ये कह सकते हैं? प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज इतना गहरा प्रकाशन, आज इतनी गहरी बात
अगर आज मैं समझ पाया, जान पाया, तो ये इसलिए समझ पाया हूं क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तुझे छोड़ और मैं कहां जाऊं? और मैं ये जान गया हूं, समझ गया हूं, ये विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आप में से जितने लोग आज के संदेश को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य तब जानना और समझना है जब तक मेरा प्रभु अपने मर्म को, अपने प्रकाशन को, अपने वचन को मुझ पर प्रकट ना कर दे। देखिए, इसमें यहाँ पर आकर जो पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, उनकी बुद्धि पे ये बात नहीं समाती। ये तो जीवन की बातें हैं, और जीवन की बातें तो परमेश्वर प्रकट करता है, और परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर प्रकट करता है। 12 चेलों में सिर्फ पतरस एक ऐसा चेला था जिस पर स्वर्ग का भेद प्रकट हो गया था। हालेलुया। शुरुआती में मैंने क्या बोला? 12 चेलों को प्रभु ने क्यों नहीं बोला कि मैं तुझे कुंजियां दूंगा? यूहन्ना को क्यों नहीं बोला? मैंने क्या बोला था? प्रभु गलती से भी गलती नहीं करता है। हालेलुया। 12 चेलों में सिर्फ पतरस ये जान पाया था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वही ये जान पाया था कि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ कहां जाएं। प्रभु जान गया था कि ये जानता है जीवन की बातें, परंतु मृत्यु का डर आएगा, लोगों का डर आएगा, और ये बहक जाएगा, ये मेरे नाम का इनकार कर देगा। ये जान गया है कि मैं मसीह का पुत्र हूं। और फिर प्रभु ने कहा था, जब तू गिर जाए तो फिर तू खड़ा हो जाएगा। प्रभु ने पहले ही पतरस को बोल दिया था, तू गिरेगा, घबराएगा मौत के डर से, इनकार करेगा, परंतु तू संभल जाएगा, तू खड़ा हो जाएगा और अपने भाइयों को स्थिर करना। तब प्रभु ने बोला, क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि तू ये जान गया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। हालेलुया। आप में से जो लोग इस बात को आज जान चुके हैं और जो समझ चुके हैं और जो समझेंगे कि जीवन की बातें तो प्रभु के पास हैं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो ये बात समझ जाएंगे ना, उन पर अगर मृत्यु की तलवार भी आ जाएगी ना, बीमारी भी आ जाएगी, उनके घर में कर्जा भी हो जाएगा, पैसे खर्च भी हो जाएंगे ना, हो सकता है उनका विश्वास हल्का सा डामाडोल हो, परंतु वो फिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वे जान चुके हैं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये भेद अगर आप में से जो लोग जान जाएं, वो कभी अपने विश्वास में नहीं गिरेंगे। तभी तो प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी जन एक नहीं वरन 7 बार भी गिरे, 7 बार भी गिरे, एक नहीं 7 बार भी गिर जाए तो भी यहोवा परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। क्यों खड़ा कर देगा? क्योंकि वह जान गया है कि यही प्रभु का पुत्र है, मसीह है। हालेलुया।